नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाता बुक में कस्टमर और सप्लायर की एंट्री कैसे होती है, लेन देन कैसे होती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन में खाता बुक ऐप ओपन करता हूं। तो जैसे ही आप खाता बुक ऐप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आपको नीचे 5 ऑप्शन मिलेंगे, पार्टीज, बिल, आइटम, मनी एंड मोर का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको कस्टमर और सप्लायर की एंट्री खाता बुक में करने के लिए आपको पार्टीज़ पे क्लिक करना है, जो ऑटोमेटिक पार्टीज़ पे क्लिक रहेगा। अब यहाँ पार्टीज़ पे आपको ऊपर 2 ऑप्शन मिलेंगे, कस्टमर एंड सप्लायर, ठीक है। तो कस्टमर की एंट्री करने के लिए जैसे आप दुकान खोल रखे हैं और आप किसी को सामान देते हैं तो आपको कस्टमर हो गया, और आप दुकान खोल रखे हैं किसी से सामान ले रहे हैं तो वो आपका सप्लायर हो गया। तो सबसे पहले मैं कस्टमर की एंट्री करके बताता हूँ कि खाता बुक में कस्टमर की एंट्री कैसे होती है। तो यहाँ कस्टमर पे मैंने क्लिक किया। कस्टमर पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऐड कस्टमर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका न्यू कस्टमर है तो आपको ऐड कस्टमर पे क्लिक करना है, और ऐड कस्टमर पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर लेना है। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नंबर सेव है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐड कस्टमर पे क्लिक करके आप उसका नंबर सेव करके और कस्टमर के रूप में ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से किसी एक कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से, और ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे। ऐड कस्टमर पे क्लिक करने के बाद ये कस्टमर ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको कितने का सामान दिया, तो हमने दिया तो यू गैप पे क्लिक करेंगे रेड वाले ऑप्शन पे। अब जितने का सामान दिया यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे। जैसे कि मैंने 500 का इसको सामान दिया, यहाँ पे हमने 500 की एंट्री कर दिया, ठीक है। अब यहाँ किस डेट में दिया, यहाँ पे हम डेट ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डेट ले लिया। अब यहाँ पे अगर आपके पास उस सामान का बिल है, या आप जो सामान दिए हैं उसका फ़ोटो खींच के यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या बिल है तो आप बिल को अटैच कर सकते हैं। अब आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो सेव पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर आप इस कस्टमर को जितने का भी सामान दिए हैं, अगर आप चाहते हैं इसके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज के रूप में नोटिफिकेशन भेजना, तो आप यहाँ से एस और नो पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो अगर आप एस पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, अगर नो पे क्लिक करेंगे तो ये नहीं जाएगा। तो नो पे क्लिक करता हूँ मैं और बैक आता हूँ। तो यहाँ पे ये 500 की एंट्री, मेरा ये न्यू कस्टमर था तो यहाँ पे इसकी एंट्री हो चुकी, ठीक है। अब फिर आता हूँ बैक, और बैक आने की वजह से अभिषेक नाम था इस कस्टमर का। अब अभिषेक पे क्लिक करता हूँ। जैसे हमने इसको 27 तारीख को सामान दिया और नेक्स्ट डे 28 को ये हमें 300 पे कर रहा है। तो अब हमें क्या, ये हमें दे रहा है तो हमें मिल रहा है। तो ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे, यू गार्ड पे मैंने क्लिक किया। जैसे 300 इसने हमें पे किया नेक्स्ट डे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से वो डेट लेंगे जिस डेट में ये हमें अमाउंट दे रहा है 300। तो 28 की डेट में दिया, 27 की डेट में हमने इसको सामान दिया था। तो ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अटैच बिल पे बिल भी अटैच कर सकते हैं, किस बिल के अगेंस्ट आपको 300 रिसीव हुआ। फिलहाल मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब इसको 500 का सामान दिया था, 300 नेक्स्ट डे ये इसने वापस कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो अब जो अभिषेक का टोटल बैलेंस रह रहा है हमारे पास 200 रह रहा है, 200 पेंडिंग रह रहा है। यहाँ पे आपको ऊपर साफ साफ देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 200 पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब आता हूँ बैक, और बैक आने के बाद आपको बताता हूँ कि अब नेक्स्ट जो हमारा है सप्लायर, इसकी एंट्री खाता बुक में कैसे होती है। तो यहाँ सप्लायर पे क्लिक करेंगे। सप्लायर पे क्लिक करने के बाद ऐड सप्लायर का ऑप्शन आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपका सप्लायर न्यू है तो यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नंबर सेव करते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर सेव कर सकते हैं। फिलहाल मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नंबर है तो मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने एक सप्लायर को ले लिया। सप्लायर को लेने के बाद आप क्या करेंगे, ऐड सप्लायर पे क्लिक करेंगे। ऐड सप्लायर पे क्लिक करने के बाद अब हम इससे सामान ले रहे हैं, ये हमारा सप्लायर है तो हम इससे सामान लेंगे। तो ये क्या हमें देगा, तो ये मेरा सप्लायर है तो ये क्या कर रहा है, हमें सामान दे रहा है। मतलब जितने का भी सामान देगा तो हम क्या करेंगे, यू गार्ड पे क्लिक करेंगे। हमने इसके द्वारा कितने का सामान पाया, ये ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे, गार्ड पे क्लिक करेंगे। और जैसे कि हमने 1000 का सामान इससे लिया, 1000 की एंट्री कर दी, किस डेट में लिया यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अगर आप बिल अटैच करना चाहते हैं, अटैच बिल पे क्लिक करेंगे और बिल को अटैच कर देंगे। फिलहाल सेव पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारी सप्लायर की एंट्री यहाँ पे हो चुकी। आप अगर मैसेज भेजना चाहते हैं खाता बुक के जरिए उसके नंबर पे, तो एस पे क्लिक करके भेज सकते हैं। फिलहाल मैं नो पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे सप्लायर की एंट्री हो चुकी खाता बुक में। अब बैक आते हैं। अब जैसे कि 1000 का इसने सामान दिया, और सामान देने के बाद मैं इसको नेक्स्ट डे 500 वापस कर रहा हूँ, तो फिर सप्लायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अब हम दे रहे हैं तो यू गैप रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम 500 की एंट्री कर देंगे। तो यहाँ मैंने 500 की एंट्री कर दिया, और यहाँ पे किस डेट में मैं इसको पे कर रहा हूँ, 29 अक्टूबर को मैं पे कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे। अगर आप बिल अटैच करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप किस बिल के अगेंस्ट से 500 पे कर रहे हैं यहाँ पे उसका बिल अटैच कर सकते हैं। फिलहाल मैं सेव पे क्लिक करता हूँ।
तो मैं सेव पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1000 का सामान इससे लिया था और हमने नेक्स्ट डे इसको 500 वापस कर दिया। अब जो टोटल बैलेंस रह रहा है इस सप्लायर को देने को हमें ये 500 रह रहे हैं। तो इस तरह से खाता बुक में आप बहुत ही आसानी से कस्टमर और सप्लायर की एंट्री कर सकते हैं। अगर मेरा मानना ये है, अगर आप एक दुकानदार हैं, अगर आप रजिस्टर में अपनी एंट्री को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो खाता बुक एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने हिसाब किताब को मैनेज कर सकते हैं।